नमस्कार। चलिए आज चलते हैं एक ऐसे शहर के सफर पर जो सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं है, बल्कि एक पूरा एहसास है। एक ऐसा शहर जिसकी जड़ें आध्यात्मिकता और मुक्ति से बहुत गहराई तक जुड़ी हुई हैं, वाराणसी। जरा इस बात को सोचिए, एक शहर जो टाइम से भी परे हो। यही वो रहस्यमयी और प्राचीन एहसास है जो वाराणसी की पहचान है, और यहीं से हम अपनी आज की खोज शुरू करेंगे। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वाराणसी की बुनियाद को इतना पौराणिक, इतना टाइमलेस क्यों माना जाता है। इसके डिवाइन ओरिजिन को समझते हैं। सोचकर देखिए, ये दुनिया के उन गिने चुने शहरों में से एक है जहां हजारों सालों से, मतलब लगातार, इंसान बसते आए हैं। पर इसकी अहमियत सिर्फ इतनी नहीं है। ये असल में उन लोगों के लिए एक मंजिल है जो जिंदगी के बड़े और गहरे सवालों के जवाब खोज रहे हैं। और इसकी ये जो दिव्यता है ना, उसकी जड़ यही है। देखिए, मान्यता ये है कि ये कोई आम शहर नहीं है। ये तो खुद भगवान शिव का घर है, उनका अपना चुना हुआ निवास। और बस इसी गहरे विश्वास के चलते हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ खींचे चले आते हैं। अच्छा, इस शहर की एक और बड़ी मजेदार बात है इसके नाम। वाराणसी, काशी, बनारस, हर नाम के पीछे एक पूरा जमाना है, एक अपनी कहानी है। खासकर काशी, जिसका मतलब है प्रकाश का शहर, ये इसकी स्पिरिचुअल वाइब को एकदम परफेक्ट तरीके से बताता है। तो ठीक है, हमने शहर की आत्मा को तो थोड़ा समझा। अब चलिए इसके फिजिकल फॉर्म को देखते हैं। मतलब यहाँ का माहौल, यहाँ की जमीन, यहाँ की हवा, ये सब मिलकर इसकी आध्यात्मिक शक्ति को कैसे बनाते हैं। तो वाराणसी का जो असली जादू है ना, वो इन सब चीजों से मिलकर बनता है। पवित्र गंगा नदी, हमेशा जिंदा रहने वाले वो घाट, वो भूल भुलैया जैसी तंग गलियां और सदियों पुराने मंदिर। जब ये सब एक साथ मिलते हैं तो एक ऐसा एक्सपीरियंस बनता है जो शायद ही दुनिया में कहीं और मिले। देखिए, यहाँ गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, वो माँ है। लोगों का विश्वास है कि गंगा में बस एक डुबकी लगा लो तो आत्मा पर जो भी बोझ है, जो भी पाप हैं, उनसे मुक्ति मिल जाती है, एक नई शुरुआत मिलती है। ये सिर्फ शरीर को धोना नहीं है, ये अपनी आत्मा को शुद्ध करने जैसा है। और इस पवित्र शहर के ठीक दिल में जो धड़कन है, वो है काशी विश्वनाथ मंदिर। ये सिर्फ पत्थर और ईंट की इमारत नहीं है, ये भक्ति का, शक्ति का और इस अटूट विश्वास का सेंटर पॉइंट है कि भगवान शिव यहीं हैं, यहीं वास करते हैं। तो हमने शहर का बाहरी रूप तो देख लिया, अब बारी है अंदर झांकने की। चलिए अपनी यात्रा को अब भीतर की ओर ले चलते हैं और ये समझते हैं कि जो लोग यहाँ आते हैं, जो साधक हैं, जो यात्री हैं, वो यहाँ आकर कैसा महसूस करते हैं, उनके अंदर क्या बदलाव आता है। यहाँ का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा है। सोचिए, सुबह सुबह सूरज की पहली किरण के साथ गंगा में नाव पर हैं और चारों तरफ जिंदगी को धीरे धीरे जागते हुए देख रहे हैं। फिर शाम होती है और हजारों दियों की रोशनी में, मंत्रों और घंटियों की गूंज के बीच गंगा आरती का हिस्सा बन जाते हैं। और इन सब के बीच में शांति के वो कुछ पल मिल जाते हैं जब इंसान बस खुद से जुड़ जाता है। तो सवाल ये उठता है कि वाराणसी का सबसे बड़ा सबक क्या है। ये एक बहुत ही गहरी फिलॉसफी है। यहाँ घाटों पर एक तरफ जिंदगी के हजार रंग दिखते हैं, तो वहीं कुछ ही कदम दूर मौत की सच्चाई भी सामने होती है। ये शहर बस यही सिखाता है कि जिंदगी और मौत ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों ही बिल्कुल नेचुरल हैं। और जब कोई इस लाइफ एंड डेथ के साइकिल को इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है, तो मन से डर निकल जाता है, एक गहरी अंदरूनी शांति मिलती है। जानते हैं, इसी समझ को मुक्ति का पहला कदम कहा गया है। मतलब जन्म और मृत्यु के चक्कर से आजादी। और बस यही वाराणसी का असली जादू है जो इंसान को अंदर से बदल देता है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, क्या वाकई कोई एक जगह, कोई एक शहर जिंदगी को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकता है? वाराणसी का जो अनुभव है वो तो यही इशारा करता है कि हाँ, शायद ऐसा मुमकिन है।